संगत करे दवा मिल जाए कि सभी रोगों की जिंदगी को अपने चमनी करी ले, जिंदगी को अपने चमनी करी ले। थोड़ा 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 रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोलिए महादेव की। सियावर रामचंद्र की। अब भगवान के मना करने के बाद भी माता पिता के घर पहुंची, और जब वहां पर वो गई तब दक्ष ने उन्हें देखकर मुंह मोड़ लिया। बाबा कहते हैं कि उनकी बहनें मिली उनसे, लेकिन मुस्कुराते हुए। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान, व्यंग के तौर पर। और केवल एक माता मिली कि सारी माताएं हैं, भले वो घर में अपनी पति देव को कुछ भी कह दें, लेकिन अपने ससुराल में अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस तरह उन्हें क्रोध हुआ। उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और उसी अग्नि में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देह त्यागते वक्त उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से यह प्रार्थना की कि प्रभु अगले जन्म में मुझे शिव जी की ही भार्या बनाना। और इस तरह प्रार्थना करते हुए उन्होंने देह त्याग दिया। जब यह खबर प्रभु के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। सारे जितने ऋषि थे, शिव जी के गणों ने उत्पात मचा दी। सबको यज्ञ छोड़कर भागना पड़ा। और अंत में दक्ष की मुंडी को पकड़कर, सर को पकड़कर धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में डालकर भस्म कर दिया और सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसके बाद की कथा है काफी प्रचलित, 51 शक्ति पीठों की कथा है। भगवान बैरागी हो गए, फिर विष्णु जी ने माता सती के 51 टुकड़े करके और जहां जहां वह गिरे वह 51 शक्ति पीठ बने। आज भी वह पवित्र स्थल है। और उसके बाद माता ने पुनः जब अपना दूसरा जन्म पाया तब वह हिमालय के यहाँ पे प्रकट हुई। और जिस दिन से माता का वहां पर वास हुआ उस दिन सारी सुख समृद्धि सहज ही वहां पर चली आई। हर ऋतु सुहावन हो गए, वृक्ष फलों से भर गए, ऋषि मुनि
सब आकर वहां पर आश्रम बना लिए। जो अच्छी ऊर्जा होती है वह अच्छी ऊर्जा आकर्षित करती है। यदि आप कहीं जाएं और सामने वाला प्रसन्न न हो तो समझिए कि कुछ ऊर्जाओं का तालमेल नहीं बैठ रहा। लेकिन उनके अंदर साधुता की भावना उत्पन्न हुई और परहित के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागना स्वीकार किया। और यह सोच के कि देखिए भगवान जिसका वध भी करते हैं उसका भी कल्याण ही होता है, उन्होंने यह बीड़ा उठा लिया कि शिव जी की समाधि हम भंग करेंगे। और जाकर उन्होंने अपना प्रपंच रचना शुरू किया। तरह तरह के ऋतुएं बनाने लगे और इतना प्रभाव उन्होंने बना दिया, इतना प्रभाव उन्होंने बना दिया कि पूरे जगत में 14 लोक में काम की प्रबलता होने लगी। ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी वैरागी सब अपनी अपनी मर्यादा भूल गए। और यहां पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि सब अपनी मर्यादा भूल गए। और लिखने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है, कि सब भूल गए। अब बाबा सोचे कि इसे काटेंगे नहीं, इसमें कुछ सुधार करेंगे। और यह सोचकर वह सो गए। जब दूसरे दिन वह उठे तो वहां पर आगे स्वयं हनुमान जी ने लिखा कि जो प्रभु के नाम के सहारे थे वे सब उस समय बच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो जो प्रभु के नाम के सहारे थे वे सब बच गए। अच्छा, ये घटना कितनी देर चली? यह 48 मिनट चली, दोपहर। और उसके बाद जब बाबा का तपस्या भंग नहीं हुआ तब कामदेव ने अंतिम उपाय सोचा। वह एक वृक्ष के पीछे से छुपकर अपना धनुष बाण हाथ में लेकर और कान तक उसको संधान किया और कान तक खींचने के बाद उसे छोड़ा। वह बाण जाके बाबा के तीसरे नेत्र पर लगा। बाबा की तपस्या भंग हुई। बाबा ने हर दिशा में देखा, उन्हें कोई नहीं दिखा। और तब उन्हें झाड़ियों के पीछे कामदेव जी दिखे और उन्होंने उसी वक्त अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। बाबा के क्रोध से समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। जब कामदेव की पत्नी रति जी को यह बात पता चली तो वो विलाप करते हुए बाबा के पास पहुंची। बाबा भोलेनाथ हैं, सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से आपके पति बिना देह के ही व्याप्त करेंगे और हर लोक में इनका वास होगा। और जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में यह पुनः देह धारण करेंगे। और जब यह वरदान दिया तब सब देव आए बाबा के पास
और बाबा की आराधना शुरू की। देवों का एक स्वभाव होता है कि यह जब किसी के पास अपनी दुख भी लेकर जाते हैं तो उसमें अपना स्वार्थ रखते हैं। एक भक्त था, वो भगवान की पूजा किया और पूजा करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? भक्त ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप समस्त लोगों का कल्याण कर दीजिए। लोग समझे अरे बड़ा बढ़िया भक्त है, कुछ मांग ही नहीं रहा। तो भगवान बोले ठीक है। बोलते ठीक है महाराज, लेकिन शुरुआत हमसे कीजिएगा। उसी तरह देव का स्वभाव होता है। देव पहुंचे अपना दुख लेकर और बाबा की आराधना शुरू की। कैलाश के निवासी हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो कैलाश के निवासी, नमो बारी बारी हो कैलाश के निवासी। हो आए शरणी तिहारी, आए शरणी तिहारी, प्रभु तारे तारे को कैलाश के निवासी, नमो बारी बारी हो कैलाश के निवासी, नमो बारी बारी हो कैलाश के निवासी। भक्तों का कभी सीने निराशा किया, भक्तों को कभी सिर में निराशा किया। ओ मांगा जिसे वो चाहा, हाँ मांगा जिसे चाहा, बड़ी आनंद दे दिया। मांगा जिसे चाहा, बड़ी आनंद दे दिया। वो बड़ा है तेरा दायरा, हाँ बड़ा है तेरा दायरा, हर बड़ा ताजदार तू, बड़ा है तेरा दायरा, हर बड़ा ताजदार तू। कैलाश के निवासी, हाँ कैलाश के निवासी, हो नमो बारी बारी हो कैलाश के निवासी। आए शरणी तिहारी, आए शरणी तिहारी, प्रभु तारे तारे को कैलाश के निवासी, नमो बारी बारी हो कैलाश के निवासी।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, सप्त ऋषियों को बुलाकर भगवान प्रसन्न हुए। पूर्व में उन्होंने विष्णु जी को आश्वासन दिया था, सप्त ऋषियों को भेजा गया हिमालय के घर। दिन तय हुआ, विवाह का समय नजदीक आया। अब बारात निकलने की कार्यक्रम शुरू हुई। अभी ना पूता यहाँ पर अभी शंकर भगवान की बारात की झांकी निकलेगी। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा जगह बना दीजिएगा झांकी को गुजरने के लिए। शंकर भगवान की बारात के लिए बाराती निकलेंगे। शंकर भगवान अड़भंगी थे तो बाराती भी आड़े टेढ़े रहेंगे। माताओं से निवेदन है, कुछ भूल चूक हो बच्चे लोग से तो क्षमा करिएगा।
बाबा यहाँ बैठे हैं। बाबा के गण जो हैं वो सोच रहे हैं किया क्या जाए। उन्हें आशा थी कि कोई देवता आएंगे, बाबा को तैयार करेंगे, लेकिन देवता अपना स्वार्थ पूरा कर कर चले गए। अब गण और सारे दूत बाबा के विचार कर रहे हैं कि अब किया क्या जाए, समय नजदीक आ रहा है। बारात जब निकलती है तो आखिरी समय पे बड़ा जल्दबाजी हो जाता है। अरे निकालो दूल्हा को, जल्दी निकालो, तो कहीं परछावन करना है तो कहीं कुछ करना है, जल्दी निकालो। अब गण सोचे कि यह स्थिति नहीं आए। अब देवता तो स्वार्थी हैं, पहले खुद तैयार हुई हैं, बाद में आके बाबा के करी हैं, तो हमनी का ट्राई मारल जा। अब सजाना शुरू किए बाबा को। तब सोचने लगे, मंथन हुआ कि कैसे सजाया जाए, शुरुआत किससे की जाए। तब उसी में कोई गण थे, उनको याद आया कि अच्छा सबसे पहले मुंह धोया जाता है। तो दूसरे ने बोला, अरे गंगा जी तो सर में ही है। तो बोले मुंह तो धुल गया है बाबा का, अब क्या किया जाए। तब कोई बोला कि अरे पाउडर लगाया जाए, पाउडर लगाते हैं, हमने देखा है तैयार होते वक्त जब मुंह धुल जाता है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाया जाता है। अब पाउडर कहाँ मिले। तब गए और श्मशान से भस्म उठा लाए और लाकर बाबा जी को रगड़ना शुरू किया। कोई मुंह रगड़ रहा है, कोई पेट रगड़ रहा है, कोई पैर रगड़ रहा है। सब रगड़ रहे हैं। अच्छा, बाबा का वर्णन कैसा होता है। बाबा का वर्णन होता है, विष्णु जी का वर्णन आता है नील सरोरु श्याम, नीलांबर है। और बाबा का वर्णन आता है कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। अब उस पे भक्त लोग भस्म रगड़ दिए हैं, अब वो और चमक रहे हैं और माथे पर फ्लैश लाइट भी लिए हैं। भगवान के माथे पर वक्र चंद्रमा विराजमान है। अच्छा, पाउडर लग गया, अब क्या होता है। अब पाउडर लगाने के बाद अब कौन सी विधि पूरी की जाए। अब फिर परेशान, फिर मंथन हुआ। बोले हार होता है, हार, गले में हार होता है। तो देखे एक भुजंग लपटे थे, बोले एक से काम नहीं चलेगा, और लाना पड़ेगा। तब 3-4 को और पकड़ा, बांध के और डाल दिया बाबा के गले में। अच्छा, हार हो गया। अब क्या होता है। अब देखे बाजू बंद होता है। अब बाजू बंद कहां से लाया जाए। तो एक एकदम पतला सांप ढूंढे, एकदम पतला, उसको पकड़ के लाए और 4 फेरा मारे। और 4 फेरा मारने के बाद उनसे कहे कि हेगा फन निकाल के खड़ा रहिए, शोभा दी। अब जितने हार बनाए थे वो गले में फन निकाल कर खड़े हैं, कुछ बाजूबंद पे फन निकाल कर खड़े हैं। अब भक्त प्रसन्न है, गण प्रसन्न है, वाह बाबा बहुत बढ़िया दिखतन है।
अच्छा हार हो गई, अब का होला? अब मौर का क्या इंतजाम किया जाए? तो फिर नागदेव को प्रसन्न किया गया और 4-5 को पकड़कर मौर बनाया गया। अच्छा मौर बन गया, सब हो गया, बाबा बड़े शोभित हो रहे हैं, सब गण खुश हैं, तैयारी हो गई। तब तक किसी ने एक बोला कि अरे महाराज पैंटवा। बोले हैं? बोले अरे पैंट कपड़ा नहीं थे, बाबा नग्न है। बोले अरे ये तो सोचा ही नहीं, विवाह में तो कपड़े भी पहनते हैं, अब पैंट की कहां से व्यवस्था की जाए? क्योंकि कैलाश पर तो कोई पैंट नहीं पहनता। अब उसके बाद उन्हें ध्यान आया कि अच्छा मृग चर्म है, बाघंबर है, तो पकड़कर उसे लपेट दिया गया और यहां नाग देवता की फिर से आराधना की गई कि कहीं सरक न जाए। तो बेल्ट बनाकर एक नाग देवता को फिर से वहां पर टिका दिया गया और उनसे कहा गया कि भले ऊपर के सारे तुम्हारे भाई बंधु भाग जाएं, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें नहीं भागना है। ऊपर भाग रहे, भागने दो, बाद में मिल लेना, विवाह के उपरांत मिल लेना, लेकिन जब तक विवाह कार्यक्रम चलेगा तुम्हें भागना नहीं है। सारा इज्जत तुम्हारी है, हाथ में बाबू संभाल लिया। और सिंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, कि सिंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, सिंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, सिंगार हो खता, हो सिंगार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार दूल्हे राजा का स्वागत कीजिए। आप लोग स्वागत करते रहिए, भजन सुनते रहिए। प्रभु भगवान शंकर आ रहे हैं। जय हो, बोलिए भोलेनाथ की। हरि बोल, दुल्हा सरकार। भोला जी के गौर मिली करे तैयार हो, करे तैयार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, जटा मोरी सवार हो, भोला जी के गौर मिली करे तैयार हो, जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो, हार हो खता, आज चार हो खता, हार हो खता, हार हो खता, हो सुचार हो खता, हार हो खता, भूति चार हो खता, गोरा दे हर पर अगले भगवती चार हो खता, गोरा दे हर भगवती चार हो खता, शिवा दुल्हा सरकार के यार हो खता। जय हो,
और मुंडे माला लाल हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा किनार माथे चंद्रमा किनार सर के बदंगल और मुंडे माला लाल हो गंगा जी के धार माथे चंद्रमा किनार हो इंतजार हो खता हो इंतजार हो खता इंतजार हो खता हो इंतजार हो खता हिमाचल दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ सीमा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ सीमा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता सीमा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी के बियाह में चलन में भूकल के राजा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी के दिया हम चलने भूतावन के राजा जय जय जयकार हो खता हो जय जयकार हो खता जय जयकार हो खता हो जय जय शिकारी पीछे से यार पूरा जय जयकार हो खता ओ शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता और इंतजार हो खता हो इंतजार हो खता इंतजार हो खता हो इंतजार हो खता शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता ओ शिवा दुल्हा सरकार के इंतजार हो खता। बोलिए शंकर भगवान की। थोड़ा और ऊर्जा में बोलिए, उमापति महादेव की। कुछ ऊर्जा की कमी लग रही है। अब लगता है आप लोग के पीछे शिव जी के गणों को छोड़ना पड़ेगा। एक दो चार को बाराती भेजल जाए अंदर, तब आवाज निकली। उमापति महादेव की। भगवान की बारात तैयार हुई। अच्छा, यहां पर जब देवता तैयार हो घर से पुनः जब आए कैलाश पर कि अच्छा फलाना जगह से बस बा उज्जा से पकड़े के बाद लिखते हैं ना कार्ड पर कि आवाज से बस सुविधा है, कृपया बाराती वहां पहुंच जाएं। तो सब पहुंच गए। अच्छा, आवाज पर पहुंचे तो जो माता जी होती हैं उन्हें दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है।
और सब लोग गई, और जिसने भगवान के दर्शन किए बाबा के ऐसा बराती बा एक मुँह के शामिल होने का अवसर मिला है तो उसका आनंद लेंगे। कृपया सभी लोग बैठ करके जो तालियां बजाते हुए जगत जननी के आगमन के लिए स्वागत कीजिए तालियों से। कृपया बैठ जाइए सभी लोग, बैठेंगे तो आप लोग ज्यादा आनंद ले पाएंगे। बैठ जाइए सभी लोग। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए ताकि प्रोग्राम कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो सके। सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग। और तालियों से माँ जानकी के लोग, क्योंकि जब ये ताली किसी नेता के लिए बजती है तो उसकी सम्मान होती है, लेकिन जब भजन में बजेगी, भजन के लिए बजेगी और जगत जननी के लिए बजेगी तो कल्याण हो जाएगा। तो जोरदार तालियों से जगत जननी माँ पार्वती का स्वागत कीजिए आप सभी लोग, जोरदार तालियों से।
पीछे वालों को भी दर्शन करने दीजिए, प्लीज बैठ जाइए। अभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। बहुत धूमधाम से होने वाले, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, बैठिए। और भी लोग हैं ना, बैठ जाइए। और आप लोग भी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप सभी लोग माँ पार्वती के शादी में शरीक हुए हैं तो बैठ के आनंद लीजिए। अभी कन्यादान भी होगा, महादान करना, और सभी लोग तो बैठे रहेंगे। हमारे कुछ भक्त थैली लेके जाएंगे। जो लोग माँ पार्वती का कन्यादान, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोग कन्यादान करने वाले हैं, और कन्यादान करिए आप लोग। और हमारे भक्त लोग, हमारे जो सेवक लोग जाएंगे, आपको थैली लेके जाएंगे। अभी कन्यादान का समय आ चुका है। वो बोलते हैं दानों में दान महादान होता है कन्यादान का, और वो भी जगत जननी का कन्यादान करने का अवसर मिले तो बहुत परम सौभाग्य की बात है। सही बोल रहा हूँ ना? तो सभी लोग बढ़ चढ़कर जगत जननी के विवाह में सम्मिलित होइए, क्योंकि एक महायज्ञ है। अकेले एक आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन पूरा नगर मिलकर अगर सहयोग करेगा तो ये बहुत भव्य विवाह होगा। तो आप सभी लोग साथ दीजिए। और हमारे जो संस्था के रामनवमी महोत्सव सेवा संस्था के हमारे पदाधिकारी आपके पास पात्र लेके जाएंगे, थैला लेके जाएंगे, और माँ जगत जननी के विवाह के लिए आपके पास जाएंगे। तो जो जहाँ से बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे कन्यादान का लाभ ले सकते हैं। तो खुद के लिए एक जोरदार तालियां माँ पार्वती जी के लिए और भगवान भोलेनाथ के लिए भी जोरदार तालियां। और मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा, गुरु जी विवाह संपन्न कराइए। देखिए, विवाह जब बारात पहुंची, और जब बच्चे बारात को देखे तो बारातियों को देखकर डर के भाग गए घर पर, और घर पर जाकर उन्होंने दरवाजा सब बंद कर लिया। जब वृद्धजनों ने पूछा कि क्या बात है, तब उस बच्चों ने बताया कि इतना विकट बारात आई है कि अब विवाह तो वही देखेगा जो बारात देख के जीवित बचेगा। जो बारात देखकर जीवित बच जाएगा वही विवाह देख पाएगा, उसी को यह शुभ अवसर प्राप्त होगा। जब पार्वती जी की माता पहुंची वहां पर, और जाकर जब उन्होंने शिव जी की आरती शुरू की, और जब आरती दिखाना शुरू किया, और जैसे ही उनकी नजर शिव जी पर पड़ी, वो वहीं डर गई और इतनी भयभीत हो गई कि आरती की थाली फेंक कर घर में भाग गई, और पार्वती जी को अपने गोद में बैठा लिया। और बैठाने के बाद नारद जी को उल्टा सीधा बकने लगी कि नारद जी का क्या मैंने बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरे साथ इतना ऐसी राय दी मुझे। ऐसे दूल्हे से विवाह करने से अच्छा है कि मैं पार्वती जी को लेकर
किसी पर्वत से कूद जाओ। तकलीफ में बड़ा अपशब्द कहने लगी वो नारद जी को। और यह देखकर, देखिए नारद जी पार्वती जी के गुरु थे और गुरु का अपमान माता से बर्दाश्त नहीं हुआ और माता ने कहा, जनुले मातु कलंक करुणा परिहरम अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे प्राण आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ के शादी है, ओ मेरे गालियों से शादी है, गालियों से आप तो भी हो सकते हैं भगवान के गुण में गाली बजाते रहिए और सभी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जो दिन रात मेहनत करके इस तरह का जो उन्होंने वातावरण यहाँ पे तैयार किया है। और कथा का टाइम में 3 बजे कथा शुरू होती है, तो आज थोड़ा सा देरी हो गई थी, तो कृपया कल से समय पे आइए और अपने अगल बगल वालों को भी लेके आइए, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि कथा सुनने से ज्यादा अगर किसी को सुनवा दिए तो उसका फल ज्यादा मिलता है। तो हमें लोगों को अच्छे काम के लिए कथा सुनने के लिए भी जोड़ना है। अब पूछिए क्यों, इसका प्रमाण क्या है? तो एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं या योगियों के हृदय में रहते हैं? तो भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय। कृपया आप सभी आरती के साथ, आरती होने जा रही है, आप सभी लोग सहभागी बन जाइए। जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पे आप लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु की ममता में भाव में श्रद्धापूर्वक हृदय से भाव से आरती उतारेंगे। और अब जब तक आरती की तैयारी हो रही तो हमारे संस्था की तरफ से आपको फिर से अनुरोध है, कल समय से आइए, जल्दी आइए, लोगों को लेके आइए। इस यज्ञ के में आपका भी वो फायदा डालते रहिए। 1 लाख रहेगा ना वहाँ पे कुछ। ओ बंटी भाई, उतारू आरती हो, उतारू आरती,
कि उतारो आरती हो उतारो आरती अपने राम लला उतारो आरती हो अपने राम लला उतारो आरती उतारो आरती हो उतारो आरती उतारो Thank you.
भूल श्याम रामचंद्र भगवान की, भूल जलाल की, भूल जानकी मैया की, भूल कृष्ण कन्हैया की, भूल दुर्गा मैया की, भूल श्री शंकर भगवान की, भूल गौरा महारानी की, भूल